एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान कर सकता है अमेरिका। रोमानिया में नेटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह ऐलान संभव है, यानी अगली जो किस्त है उसके बारे में बात की जा सकती है। अमेरिका ने एनर्जी खर्च के लिए $1.1 बिलियन का बजट रखा है। बुखारेस्ट में यूक्रेन वॉर पर चर्चा के लिए नेटो की अहम बैठक चल रही है। यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद कर सकता है यूएस। जिस तरह की इस वक्त दिक्कत है यूक्रेन में, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद की जा सकती है और उसका ऐलान बुखारेस्ट में चल रही अहम बैठक के दौरान किया जा सकता है। तो यूक्रेन को क्या आर्थिक मदद दी जाएगी? क्या एक बार फिर अमेरिका की तरफ से इसका ऐलान किया जाना है? तो देखिए किस तरह से आर्थिक मदद की चर्चा हो रही है। यूक्रेन को आर्थिक मदद, अमेरिका $10 अरब, ब्रिटेन $50 मिलियन, यूरोपियन यूनियन $50 करोड़ यूरो, जर्मनी $20 करोड़ यूरो। ये जो आर्थिक मदद है वो यूक्रेन के लिए लगातार मददगार साबित हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध में यूक्रेन लगातार रूस से लड़ रहा है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, अब एक और चर्चा हो रही है कि अमेरिका की तरफ से अब अगला एक और राउंड ऐलान किया जा सकता है आर्थिक मदद का, यानी अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन किसी भी सूरत में इस युद्ध से हाथ पीछे नहीं खींच रहे हैं, बल्कि वो जो भी जरूरत है, जो भी मदद है, उसे पूरा कर रहे हैं। देखिए सुमेरा, अपने यहाँ एक कहावत है ना कि जब प्यास लगती है तब आप कुआं खोदने जाते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे वही स्थिति दिख रही है, क्योंकि आप यूक्रेन में लंबे समय तक रही थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं सर्दियों के मौसम में क्या हाल है। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल प्रकृति कर रही है यूक्रेन के खिलाफ, वो है इस तरह के मिसाइल। ये सब जो बड़े बड़े बर्फ़ के गोले आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी -7 -8 डिग्री है, तो इस तरह के कमोबेश हालत यूक्रेन में भी है। अब यहाँ इतनी ठंड में अगर तुरंत बिजली चाहिए ताकि घर को गर्म रखा जा सके, और तब अमेरिका और सहयोगी देश अभी प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम यूक्रेन को जो है सो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करेंगे, कैसे उसे रिबिल्ड करेंगे, उसके लिए बैठक करते हैं और फिर उनको पैसे भेजेंगे, और वो पैसे से फिर जब बिजली संकट को दूर कराया जाएगा तब तक ठंड में क्या हालत होगी। तो और वो पैसा भी पूरा नहीं पहुंच रहा है, उस पैसे में गबन हो रहा है, उस पैसे में लोग पैसा लेकर भाग जा रहे हैं, वो पैसा भी पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी तो एक अलग कहानी है, क्योंकि मेरे जो सोर्सेस हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ टॉप ऑफिशियल लेवल पे, उनका तो कहना है कि बस इंतजार करिए, थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की तक पर इस पैसे के गबन और धांधली के आरोप लग सकते हैं। ये उनका दावा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की करप्ट है या प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऐसा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 1 करोड़ से अधिक परिवार के लोग आज अगर सर्दियों में इस भयानक हथियार का सामना करने के लिए विवश हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व सही तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं कर पा रहा है। देखिए ये लड़ाई जेलेंस्की बनाम पुतिन की नहीं है, ये लड़ाई होनी चाहिए थी कि मौसम से कैसे उन लोगों को बचाया जा सके, और जिसमें यूक्रेन का नेतृत्व और उनके बिल्कुल मनीष, और ऐसा नहीं है कि ये मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है कि ये मालूम नहीं था कि ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था कि सर्दियों का इस्तेमाल रूस एक हथियार के तौर पर करेगा, जो कि वो कर रहा है। उसके बावजूद पहले से तैयारी नहीं थी और अब मदद देने की कोशिश हो रही है। उससे कितनी मदद होगी ये बड़ा सवाल जरूर है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।